नमस्ते बेटा। जैसे कि आपको आज अपन टॉपिक कराएंगे काउंटिंग ऑफ फिगर्स, कि फिगर्स को कैसे काउंट किया जाता है। तो देखो, इसके अंदर स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल्स ये वगैरह काउंट करने के लिए पूछा जाता है। कभी और पेंटागन पूछ लेता है, हेक्सागन, वो अलग डिपेंड करता है। देखो आपके पास में क्या है, स्क्वायर, रेक्टेंगल और क्या है, ट्रायंगल। स्क्वायर, रेक्टेंगल और क्या है, ट्रायंगल। तो देखो आपके पास में देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसके आते हैं, ट्रायंगल्स काउंट करने के। उसके बाद किसके आते हैं, स्क्वायर के। उसके बाद किसके आते हैं, रेक्टेंगल के। इसके अलावा और भी कोई पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो आपके पास में ट्रायंगल्स काउंट करने के लिए देखो क्या करेंगे, आपके पास में क्या होगी, कॉम्प्लेक्स फिगर होगी। मतलब कॉम्प्लेक्स का मतलब एक से ज़्यादा फिगर्स अटैच कर रखे होंगे, दो कर रखे होंगे, तीन चार, उनको क्या कर लो, सेपरेट कर लो। उनको क्या कर लो, सेपरेट कर लो, और फिर उनको सेपरेटली काउंट कर लो। फॉर एग्जाम्पल कैसे, आपके पास में ऐसे फिगर्स दे दी, 2 फिगर्स दे दी ना, तो 2 फिगर्स देने के बाद में आप क्या करें, दोनों को सेपरेटली करें, ठीक, और उनके अंदर काउंट करें। फिर आप जब उनको ऐड करो तो ध्यान दो क्या कोई नई ट्रायंगल बन रही है। अगर कोई नई ट्रायंगल बन रही है तो ठीक है, अगर नहीं बन रही है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे। देखो सबसे पहले क्या है आपके पास में, 1 2 3 4। तो 4 जैसे कि डायगनली है तो उनका क्या कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे। कितने ट्रायंगल्स होंगे आपके पास में, 8 ट्रायंगल्स आर देयर, ठीक है। बेस्ड ट्रायंगल, बेस्ड ट्रायंगल कैसे होती है, जैसे कि आपके पास में सपोज कीजिए ये ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। इसके बेस में कितनी ट्रायंगल है, 1 2 3, उनको ऐड कर देंगे, क्या होंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ गई। अब देखो इसके अंदर ट्रायंगल्स क्या होंगे आपके पास में, 1, और अगर इस बेस को फिर से डिवाइड कर दे, जैसे कि इन बेस को क्या से डिवाइड कर दिया, यहाँ से फिर से डिवाइड कर दिया अपन ने, तो 1 + 2 कितनी हो गई, फिर 3 हो गई। अगर ऊपर बेस को फिर से डिवाइड कर दिया तो फिर कितनी ट्रायंगल, बेस के ऊपर कितनी ट्रायंगल्स बन रही हैं, अपन उनको काउंट करेंगे। और अगर ऊपर कंप्लीट बेस को फिर से डिवाइड कर दिया तो कितनी हो गई, 6 फिर से हो गई। तो कितनी ट्रायंगल्स हो गई आपके पास में, 18 ट्रायंगल्स आर देयर। टोटल ट्रायंगल्स कितनी होंगी, 18 ट्रायंगल्स आर देयर, ठीक है। अब आपके पास में नेक्स्ट जो फिगर है, ठीक है, अगर आपके पास में ये फिगर आ गई बेस तो ठीक है। अगर इस प्रकार से ट्रायंगल आएंगे, ट्रायंगल किस हिसाब से, इस प्रकार से अरेंजमेंट होगा आपके पास में, और बेस के ऊपर ट्रायंगल देखेंगे आप कितनी, नोक वाली ट्रायंगल्स को काउंट नहीं करेंगे। तो देखो 1 2 3 4, अगर इस प्रकार के ट्रायंगल है तो क्या फॉर्मूला यूज होगा आपके पास में, ये वाला फॉर्मूला यूज कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो अगर n की वैल्यू क्या है, इवन, तो अगर बेस में इवन नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है तो देखो क्या आएंगी, 4 × 6 × 9 डिवाइडेड बाई 8, n × n + 2 और 2n + 1 बाई 8, ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। n की वैल्यू क्या है, इवन है, तो इनको सोल्व करेंगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी आ गई आपके पास में, 27, ठीक है। अब आप ये कहोगे, बच्चे ये सोचेंगे कि हमेशा ही सर इवन ट्रायंगल्स थोड़ी होंगे, कभी ओड भी होंगी। बिल्कुल होंगी बेटा। अगर आपके पास में ओड ट्रायंगल्स है तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला सेम है, -1 कर देंगे डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। n की वैल्यू क्या है आपके पास में, 5 और 5 + 2 7, और 5 × 10 + 1 11, इनको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 8 -1। तो इनकी जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आएगी, 385, और 385 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके, 384 डिवाइडेड बाई 8, 4 से 4 2 × 8, और ये क्या आ गया 96। और फिर इनको सोल्व करेंगे तो कितने ट्रायंगल्स आएंगे आपके पास में, 48 ट्रायंगल्स आर देयर, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास में डायगोनली दे रखी है तो उसका 2 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। बेस ट्रायंगल है तो बेस में जितने ट्रायंगल्स बनेंगे उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और इस प्रकार के ट्रायंगल्स बनेंगी, ठीक है। तो बेस के अंदर आप देख लेंगे, तो अगर इवन है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप लोग, अगर बेस में अगर आपकी ओड ट्रायंगल्स हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक। इतनी सी बात आ गई समझ में सभी बच्चों को। देखो आपके पास में अगला क्वेश्चन क्या है कि आपके पास में स्क्वायर और रेक्टेंगल्स काउंट करने के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो आपके पास में जैसे कि इनको क्या बोलते हैं, रो, और इनको क्या बोलते हैं, कॉलम। अगर रो और कॉलम दोनों चीज़ें सेम है तो क्या फॉर्मूला होगा, अगर डिफरेंट है तो क्या फॉर्मूला होगा। अगर हम रो और कॉलम को m और n के नाम से जानते हैं, ठीक है, m और n क्या है, इक्वल है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा, व्हेन रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, ठीक। आप किसी को भी m कह दो, चाहिए रोज को, और कॉलम को चाहिए n कह दो, ठीक है, दोनों इक्वल है, m = n है तो कोई दिक्कत नहीं है, रो = कॉलम इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है। n × n + 1 2n + 1 बाई 6, और n, और देखो इसके अंदर n कितनी है, n की वैल्यू क्या है, 1 2 3, और 1 2 3, तो किसी को भी काउंट कर लो।
3 इंटू 4 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 6। इसको सोल्व करेंगे कितनी ट्रायंगल्स आ गई आपके पास में, 14 ट्रायंगल्स आ गई। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के लिए आपको रेक्टेंगल काउंट करने के लिए पहले क्या काउंट करना पड़ेगा, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। देखो 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने आ गए, क्वाड्रिलेटरल माइनस है स्क्वायर, तो क्वाड्रिलेटरल कितना है 36 और स्क्वायर को माइनस करते हैं तो क्या आएगा, रेक्टेंगल कितने आएंगे 22, क्या आएंगे 22। ठीक है, तो रेक्टेंगल्स कितने आएंगे आपके पास 20। ठीक है, देखो आपके पास में जैसे कि आप ये समझते हो कि फॉर्मूला गलत है या फिर किसी को गड़बड़ लगती है तो आप स्क्वायर्स को काउंट कर ले, रेक्टेंगल्स को आप खुद काउंट कर लेना रो वाइज और कॉलम वाइज। तो देखो 9 स्क्वायर्स तो कंप्लीट है अपने आप में, 9 स्क्वायर्स क्या है आपके पास में कंप्लीट हैं, तो 9 स्क्वायर्स कंप्लीट है ना। तो देखो इसके बाद में 9 स्क्वायर्स कंप्लीट होने के बाद में देखो फिर से अपन काउंट करें, देखो कुछ एक स्क्वायर ये हो गया 9, 1, 2, 4 और 5। ठीक है, और कौन सा हो गया 2, 3, 6, 5। ठीक है, 4, 5, 8, 7 और 5, 6, 8, 9, 5, 6, 8, 9। तो कितनी ट्रायंगल्स हो गई 9, 10, 11, 12, 13। फिर क्या आ गया एक ये खुद जो कंप्लीट स्क्वायर था ये कितने आए 14 आए। फॉर्मूले से भी कितने आए थे आपके पास में 14। ठीक है, अब जब आपका रो और कॉलम क्या नहीं है इक्वल नहीं है, रो और कॉलम क्या नहीं है इक्वल नहीं है, रोज कितने आपके पास 1, 2, 3, 4 और कॉलम कितने 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो देखो स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे 5 इंटू 4। ठीक है भाई, आप किसी को भी ले लो और उसमें से एक एक माइनस करते हुए चलो, 4 इंटू 3, 3 इंटू 2 और 2 इंटू 1। जो टोटल ट्रायंगल्स होंगे कितनी होंगी 40। कैसे 5 4 जा 20, सॉरी नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे 40। कैसे 5 4 जा 20, 4 3 जा 12। तब तक करेंगे जब तक यहाँ पे क्या नहीं आ जाए आपके पास में 1 नहीं आ जाए। दोनों में से एक एक क्या करते हुए चलेंगे नीचे माइनस करते हुए चलेंगे। टोटल कितने आ गए स्क्वायर 40। क्वाड्रिलेटरल्स की बात करें तो n इंटू एन प्लस 1/2 और m इंटू एम प्लस 1/2। तो देखो क्या है 5 इंटू 6/2 और 4 इंटू 5/2। दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या कितना आएगा क्वाड्रिलेटरल 150, 150। तो रेक्टेंगल्स की वैल्यू क्या आएगी क्वाड्रिलेटरल माइनस स्क्वायर, कितने रेक्टेंगल्स होंगे 110। क्या आएंगे 110। ठीक है बेटा, देखो आपके पास में अगर आपके पास में एक दो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, देखो इस टाइप से आएंगे तो आप कर ही लेंगे। ये फिगर दे रखी है, आपसे पूछा है कि हाउ मैनी ट्रायंगल्स हैं ना, सॉरी हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर। तो देखो काउंट करें, एक तो कंप्लीट स्क्वायर अपने आप में। ठीक है, उसके बाद में काउंट करें तो देखो 1 के बाद 2, 2 के बाद देखो 3, 4, 5, 6 हो गए ना। तो देखो 6 के बाद में देखो 7, 8 और एक अंदर जो ट्रायंगल जो स्क्वायर रह गया 9। तो कितने होंगे 9 स्क्वायर्स आर देयर। ठीक है, आप जैसे कि आप ब्लू पेन से फिगर बना लो, उसके ऊपर ब्लैक से आप ऐसे करके आप जल्दी काउंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि काफ़ी स्टार में कितने ट्रायंगल्स बनती है 8 बनती है, किसी में 9, किसी में 10। ठीक है, आप उस हिसाब से स्टार से करें। ठीक है, आप इनको काउंट करके देखें। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और देखो, अगर आपसे पूछा था हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फिगर, तो पहले देखो स्मॉल ट्रायंगल्स काउंट करें 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल्स हो गए। 6 के बाद देखो 7 और 7 के बाद कितने हो गए 8। कितने ट्रायंगल्स होंगे आपके पास में 8 ट्रायंगल्स आर देयर। ठीक है, तो ये था आपके पास में ट्रायंगल्स और स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स को काउंट करने का फॉर्मूला। ठीक है, इसको सोल्व करें, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करें।